प्रोग्राम क्या बनाया अपन ने क्लास बनाई बैंक, है ना। नाम क्लास का आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अगर अपने पास में दिमाग में बैंक आएगा तो अपने पास में अकाउंट होल्डर दिमाग में आता है कि भाई किसी न किसी का खाता होगा बैंक में। तो जो यूजर है, तो वो यूजर जो हो गया, अकाउंट होल्डर जो हो गया, जिसका अकाउंट है, वो तो अपने पास का एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब अकाउंट होल्डर जो है उसका कोई ना कोई अकाउंट नंबर होगा, सेविंग्स होगी उसकी, वो कुछ विथड्रॉल करेगा, कुछ डिपॉजिट करेगा, तो ये सारी चीजें अपन किस में ले लेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ले लेंगे। उस ऑब्जेक्ट की विशेषता, उस ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि भाई उसका अकाउंट नंबर हो सकता है, वो कुछ विथड्रॉल करेगा, डिपॉजिट करेगा, यही चीजें अपन बना सकते हैं। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, उसके एलिमेंट्स बोल लो, या ये बोल लो कि ये इसके डेटा मेंबर्स हैं जो अपन बनाएंगे। और फिर उनकी अगर अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसी को अपन क्या कह देते हैं, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन कह देते हैं। अब क्लास का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर अपन को कोई चीज हाइड करनी है तो वो क्लास में कैसे हाइड हो सकती है, जो चीज अपन प्राइवेट में लिखते हैं तो वो विजिबल केवल अगर अपन को जरूरत है तो अपन उसको मेन फंक्शन में कॉल करके आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। तो उससे अपना जो ओओपी का एक कॉन्सेप्ट है, डेटा हाइडिंग या डेटा एब्स्ट्रैक्शन, वो अप्लाई हो जाता है। जो चीज आपको हमेशा यूजर को दिखानी है कि कॉल कर सकता है यूजर, तो वो चीज अपन किस में लिखते हैं, पब्लिक में लिखते हैं, है ना। तो जो भी चीज अपन ने पब्लिक में लिखी है वो तो डायरेक्ट अपन के किससे एक्सेस कर सकते हैं, जो अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया, अपना ऑब्जेक्ट या अकाउंट होल्डर जो है या जो भी आपने लिखा है, उससे अपन ने जो भी चीज पब्लिक में लिखी है अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं। पर जो अपन ने प्राइवेट में लिखा है वो चीज जो है वो आपकी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं होगी। वो प्राइवेट जो डेटा मेंबर्स हैं, या आप उसको एलिमेंट्स कहो, कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, उनको अपन को किसी फंक्शन के अंदर यूज करना पड़ेगा। और वो फंक्शन जब अगर आप पब्लिक में लिख रहे हो और उसको मेन फंक्शन में कॉल कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप, ठीक है, वो प्राइवेट उस फंक्शन के अंदर एक्सेस हुआ, है ना, डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। हाँ, वो फंक्शन पब्लिक रहेगा, वो फंक्शन फिर पब्लिक रहेगा। अगर फंक्शन को भी अपन ने प्राइवेट कर दिया तो इसका मतलब है कि फिर वो आप नहीं एक्सेस कराना चाहते हो, है ना। फिर उस वो वाला फंक्शन भी अगर आपने कोई प्राइवेट बना रखे हैं तो उस फंक्शन को भी फिर किसी पब्लिक फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा जब जरूरत है आपको। हाँ, फिर वो चीज दोनों हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट बैंक है नहीं, इसमें क्लास है बैंक, ऑब्जेक्ट अपन अभी नीचे देख रहे हैं। देखो, इसमें मैंने अगर कुछ डिक्लेयर नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, अपना प्राइवेट है ना। तो प्राइवेट मैंने एक डेटा मेंबर लिखा जिसमें मैंने पहले से ही अपने अकाउंट में बैलेंस बता दिया है कि 60,000 है ना। और ये अपने पास में क्या है, डेटा मेंबर है, या आप अपन जो क्लास की डेफिनेशन होती है उसमें इसको डेटा मेंबर कहते हैं, नहीं तो आप इसको एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी कह सकते हो। तो अपन ने एक क्या लिया, बैलेंस लिया, इसका डेटा टाइप क्या लिया, फ्लोट लिया, इसमें वैल्यू अपन ने 60,000 अपना बैलेंस डाल रखा है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या कंसिडर किया जाएगा, प्राइवेट, ठीक है। अब अपन ने पब्लिक में अपन ने अकाउंट नंबर डाल दिया, ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने बनाया फ्लोट डिपॉजिट आपका डेटा मेंबर भी हो सकता है। अब उस डेटा मेंबर की जब अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं, मैंने क्या करा, नीचे उसकी डेफिनेशन लिख रही हूं, तो ये अपन इसको क्या कह देंगे, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। ये हो गई मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। तो अपन ने फ्लोट डिपॉजिट नाम से क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया, और इसके अंदर अपन ने पैरामीटर पास कर दिया, क्या, फ्लोट अमाउंट, कि यहां पर यूजर जो अमाउंट देगा उसके हिसाब से मेरी डेफिनेशन आगे प्रोसेस करेगी। मैंने जो अभी अपना इनिशियल अपन ने जो लगाया है वो ये कि बैलेंस में जो भी अमाउंट गया वो क्या हो जाएगा, ऐड होता रहेगा। अभी तो अपन ने इनिशियली बैलेंस 60,000 दे दिया है, नहीं दिया होता तो फिर वो बाय डिफॉल्ट 0 कंसिडर करके उसको ऐड करता उसके अंदर। तो अभी 60,000 में आपने जो भी अब अमाउंट दिया है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा, बैलेंस रिटर्न हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि आपने यहाँ बैलेंस रिटर्न करवाया है, अपन फंक्शंस पढ़ते हैं इसलिए अपन इसको वॉइड नहीं लिख सकते, बिकॉज वॉइड में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। जब आप फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड लिख रहे हो, इसका मतलब कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हो, और आप यहाँ रिटर्न करा रहे हो और फिर यहाँ लिख रहे हो वॉइड, तो वो चीज हो जाएगी गलत, है ना। तो अपन यहाँ जब रिटर्न टाइप करा रहे हैं तो आपको यहाँ पर जिस भी प्रकार का डेटा रिटर्न हो रहा है उसका यहाँ पर डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। तो अपन ने फ्लोट लिख दिया, अगर इंटीजर तरीके का रिटर्न हो तो अपन इंटीजर लिख देते,
ठीक है। इसके बाद में उसी प्रकार से विथड्रॉल बना लिया। विथड्रॉल का मतलब निकालना, तो मैंने बैलेंस माइनस इक्वल्स टू अमाउंट करके रिटर्न बैलेंस कर दिया। ठीक है, ये इसकी मैंने वापस से ये क्या अपना मेंबर फंक्शन डेफिनेशन है। अब जो ये मेंबर फंक्शन है आप देख सकते हो, इनको मैंने पब्लिक में लिखा है, और जो मेरा प्राइवेट डेटा मेंबर था क्या ऊपर बैलेंस है ना, वो प्राइवेट था, तो देखो उसको पब्लिक में एक्सेस किया है मैंने, पब्लिक मेंबर फंक्शन में, तो ये आगे चल करके मेरा यूज हो सकता था, हो सकता है। नहीं तो अगर अभी मैं इसको इस आपका जो पब्लिक मेंबर अपन ने फंक्शन बनाया है इसके अंदर यूज नहीं करूंगी, तो फिर मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकती। या तो फिर अपन को मेन फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, इसको वापस डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वापस डिक्लेयर करने का मतलब तो है कि वो मेन फंक्शन के लिए अलग से कोई चीज डिक्लेयर हुई है, वो फिर प्राइवेट कंसिडर नहीं हो रहा है आपका, कि वहां वो प्राइवेट वाला जो डेटा मेंबर था वो मैम अपने मेन फंक्शन में आया, ऐसा नहीं है ना। तो अभी तो खैर इतना ही समझो कि अपन ने देखो मेंबर फंक्शन में यहाँ पर प्राइवेट वाला कॉल कर लिया है, कि जब ये फंक्शंस मेरे कॉल हो तो ही बैलेंस एक्सेस होना चाहिए, अदरवाइज डायरेक्टली मेरा बैलेंस कहीं एक्सेस नहीं होना चाहिए, है ना। इसके बाद में अपन पूछ रहे थे कि अपन ने क्या बनाया है, ये अपन ने अकाउंट, अकाउंट होल्डर, अकाउंट जो भी है वो अपन ने क्या बना लिया, क्लास बैंक का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बैंक। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट अपन को एक्सेस करने के काम आएगा, क्योंकि जो भी चीज डिस्प्ले होगी वो किसमें होगी, जो मेन फंक्शन में लिखी गई है ना। तो यहां पर अपन ने क्या करा है, फ्लोट अमाउंट को डिक्लेयर करा है, क्योंकि अपन ने वहां पर यूज किए हुए हैं सारे अपन के मेंबर फंक्शन डेफिनेशन में, तो अपन को यहाँ पर हाँ। अब अपन ने क्या करा, देखो पब्लिक फंक्शन है तो इसको अपन ने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करा लिया, है ना, ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट कॉल्ड मेंबर फंक्शन विथड्रॉ। ठीक है, क्योंकि पब्लिक था, बिकॉज इट इज पब्लिक, बिकॉज इट इज पब्लिक। इतना लिखने के चक्कर में ये पूरा गया, तब भी नहीं हो रहा है, बार बार करना पड़ेगा। हाँ चेक तो कर ही नहीं रहा। हाँ, ये तो अपन ने ऐसे लिखा है कि अकाउंट नंबर ये अपन ने यूजर से डलवाया है। ठीक है, कि सी आउट एंटर अकाउंट नंबर, सीन अकाउंट नंबर, है ना। ये एसटीडी एक्चुअली क्या है कि ये चल नहीं रहा था, अभी अपन हटा के भी देख लेंगे। देखो जब भी ये चीज होती है, आगे अपन सी प्लस प्लस में ही पढ़ेंगे, ये जो चार बिंदु आपको दिख रहे हैं ये होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, कि आप जब कोई अपना फंक्शन वांट टू एक्सेस आउटसाइड द क्लास, तो अपन को क्या करना पड़ता है, ये लगाना पड़ता है। इसका अर्थ ये है, अपन को पता है कि लाइब्रेरी अपन आईओ स्ट्रीम यूज कर रहे हैं, तो उसमें बना बनाया फंक्शन है अपना क्या, सी आउट और सी इन, और std इज एक्चुअली अ क्लास। तो इस क्लास का मैं ये फंक्शन जो बना बनाया है उसको क्लास के बाहर एक्सेस करना चाह रही हूं, तो ये तो हो गया क्लास का नाम, एंड दिस इज द फंक्शन। इन द सिमिलर वे कि अगर मैंने जैसे ऊपर डेफिनेशन बनाई है किसकी, विथड्रॉल और डिपॉजिट की, नाउ आउटसाइड द क्लास इफ आई वांट टू एक्सेस इट, ये एक्सेस बाद में भी देखेंगे, पर अभी टॉपिक चल रहा है तो हाथ के हाथ समझ आ जाएगा। अगर आपको इसकी डेफिनेशन बाहर करनी है डिक्लेयर, तो वो ही बात होगी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डीन का फलाना, एंड नाउ इट्स डेफिनेशन। तो वो ही चीज उसने वहां कर रखी, बट वो इनबिल्ट फंक्शन है, लाइब्रेरी है, तो अपन को एसटीडी इज द क्लास जिसका फंक्शन है सी आउट, एंड इट इज एक्सेसिंग इट आउटसाइड द क्लास उसकी, बिकॉज एसटीडी क्लास तो कहीं बनी हुई है, उसके अंदर तो एक्सेस हो नहीं रहा, बाहर अपन बात कहीं ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो चीज वहां लिखी हुई है। अगर आप भी इसको बाहर बनाते हो तो आपको ये चीज ऐसे लिखनी पड़ेगी कि अपनी क्लास है बैंक, उसका कोई फंक्शन विथड्रॉल विच इज नॉट आई एम मेकिंग इनसाइड द क्लास, आई एम मेकिंग इट आउटसाइड द क्लास, देन आई हैव टू यूज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर टू डिक्लेयर इट्स डेफिनेशन। ठीक है, अभी अपन इससे इतना डीपली नहीं जा रहे हैं, यहां तक अब अपन पहुंच गए थे। ठीक है ना, तो यहां तक चीज अपन को समझ में आ गई। अब देखो पहले मैंने ये फंक्शन कॉल कर लिया, या आगे पीछे कहीं पे भी आप कॉल कर सकते हो, चाहो तो आप इस चीज को
पहले लिख सकते हो, बाद में वो चीज कर सकते हो, उसमें कोई, हाँ उसमें कोई अंतर नहीं है ना। फिर अपन ने यहाँ पर वापस वही चीज कर ली कि जो चीज अपन ने पूछी है लिखी है, अब अपन उसको क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। तो डिस्प्ले करा रहे हैं तो अकाउंट नंबर इज, अकाउंट नंबर पब्लिक है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होगा। ऑब्जेक्ट है अपना अकाउंट, अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर। उसी तरीके से अकाउंट बैलेंसेस, ये अपना ऑब्जेक्ट है। अकाउंट डिपॉजिट फंक्शन अपना क्या था, पब्लिक ही था, तो अकाउंट डॉट डिपॉजिट। अब क्योंकि अपन ने क्या कर रखे, पैरामीटर पास कर रखे, तो ऑब्वियसली आपको इनको पैरामीटर तो यहाँ पर पास करने ही पड़े। पैरामीटर नहीं, ये क्या कहलाएगा, आर्ग्यूमेंट। अगर अभी आप इसको ब्लैंक कर दो कि जी मैं तो नहीं कर रहा, तो फिर एरर आ जाएगी, क्योंकि आपने जो फंक्शन बनाया है उसमें आपने पैरामीटर पास किया है कि क्या आएगा, फ्लोट अमाउंट आएगा। तो आपने यहाँ पर क्या, डिपॉजिट में जैसे मैंने दे दिया है 5 लाख। विथड्रॉल भी ब्लैंक नहीं आ सकता, चाहे तो आप जीरो करो, लिखो जीरो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पास करना पड़ेगा। हाँ, आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, है ना। तो वही अपन ने क्या करा है, देखो इसको भी अकाउंट से कॉल किया, क्योंकि अकाउंट अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन ने अपना पब्लिक मेंबर फंक्शन अपन एक्सेस कर सकते हैं, तो अपन ने कर लिया। यही अगर अभी आप चाहो कि अकाउंट डॉट बैलेंस कर लूं, वो नहीं होगा। वो क्यों हो रहा है, वो इस फंक्शन, पब्लिक फंक्शन के अंदर अपन ने लिखा हुआ है, तो अपना बैलेंस आ रहा है। डायरेक्टली एक्सेस करना चाहोगे तो नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर अपना ये सिंपल सा स्टैटिक प्रोग्राम है ये अपना, क्योंकि सब कुछ क्या पहले से दे रखा है, अपन ने फंक्शन में कॉल कर रखा है। सिंपल सा ही समझाने के लिए इसलिए किया है, एरर ना आए तो अच्छा है। देखो आ गया बैलेंस आपका 4,60,000, क्योंकि अपन ने क्या करा है, 60,000 अपने पास में पहले से ही था, ठीक है। हाँ, और फिर उसमें अपन ने क्या करा, पहले अपन ने 5 लाख ऐड किया, तो 5,60,000, और उसमें से 1 लाख गए, क्योंकि विथड्रॉल आपने 1 लाख कर रखा है। लेकिन अब ये स्टैटिक प्रोग्राम है, जब भी रन करोगे यही आएगा। या तो फिर आपको बार बार कोडर को क्या करना पड़ेगा, जाके पीछे बार बार यहाँ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए अपन स्टैटिक अक्सर नहीं बनाते हैं, बट इट इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि हाउ वी आर कॉलिंग द पब्लिक मेंबर फंक्शंस, हाउ वी आर डिक्लेयरिंग द डेटा मेंबर्स, है ना, उसके लिए अपन ने ये प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, समझ में आया। रिकॉर्डिंग